हाय गाइस, ये जो वीडियो है अदानी पावर के ऊपर रहेगा, जिसमें जैसा कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया जो मैंने अदानी ग्रुप के रिजल्ट पर बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि रिजल्ट कंपनी के कैसे रहे और रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। ये जो वीडियो है, मुख्य क्वेश्चन ये है, रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी कंपनी में वॉल्टिलिटी देखी गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या रिजल्ट अच्छे नहीं है? क्या जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, क्या वो बाजार को पसंद नहीं आया है? क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो कंपनी डेली बेसिस जो बाउंड वीक हाई है उनके आसपास चलती हुई नजर आ रही थी। बट फिलहाल आज देखा जाए तो वॉल्टिलिटी देखी गई, जबकि जो बाजार है वो हमें बढ़िया देखने को मिला। तो जो लोग हैं उनकी उम्मीद है इस तरीके से कि रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है, बट रिजल्ट अच्छा है बट अच्छा नहीं हुआ। वोल्टिल देखी गई है यहाँ पे। सो रीजन क्या है समझेंगे। देन इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। ये तो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है गाइज़ यहाँ पे कि ये रिजल्ट कैसा है, इस रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हमें नजर आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अदानी पावर ने चौथी तिमाही के रिजल्ट घोषित करे, जहाँ पे 64% तक कंपनी का जो वार्षिक प्रॉफिट है बढ़कर 4,271 करोड़ रुपए के आसपास नजर आया। ये वृद्धि मुख्य रूप से कर वे यानी कि जो टैक्स है वो 83% की कमी के कारण हुआ है, यानी कि टैक्स कंपनी के घटे हैं उसके कारण प्रॉफिट्स में वृद्धि बताई गई है। एंड जो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है 95% क्षमता दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते यानी कि पीपीए के तहत यहाँ पे सुरक्षित होने के बावजूद कंपनी में वोल्टिलिटी यहाँ पे देखी गई। यानी कि जो कंपनी ने 83% बिजली जनरेट करी है वो अपने लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है वहाँ से करी है। साथ ही साथ टोटल जो 17% बिजली है वो हाल ही के नए जो पीपी है वहाँ से हमें आती हुई दिखी, अन्य चीज़ों से देखने को मिली। इसके बाद हमें करेक्शन देखा गया। ये परिणाम शीर्ष लाभ आंकड़ों और अंतरीन परिचालन दबावों के बीच बढ़ते अंतराल को उजागर करता है, जिसमें गिरते व्यापारी बाजार मूल्य और कर लाभों और गैर आवर्ती प्रकृति शामिल है, जिससे इसकी आय की गुणवत्ता की स्थिरता पर सवाल उठता है। यहाँ पे कि इसकी जो आय है यानी कि रेवेन्यू है वो अक्सर घटते बढ़ते देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए लाभ का जो भ्रम है बनाम परिचालन का वास्तविकता, यानी कि लाभ का भ्रम यानी कि जो प्रॉफिट्स दिखाया जा रहा है वो करंटली जो रेवेन्यू उससे कितना प्राप्त हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए अदानी पावर वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के नतीजे एक चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिला, जहां पे समकालीन लाभ लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 64% भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके शेयर की कीमतों में गिरावट देखी गई है। अब ये अंतर क्यों? तो देखिए बल्कि मुख्य रूप से इसी अवधि के दौरान भुगतान में 83% की महत्वपूर्ण कमी के कारण, हालांकि कंपनी ने कुल राजस्व में 10% की वृद्धि दर्ज करते हुए 15,989 करोड़ रुपए के आसपास का जो रेवेन्यू वो दर्ज किया है। एंड विशेष रूप से व्यापारिक बिजली क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि आई संक्षिप्त विवरण यानी कि कर प्रेरित लाभ अंतरीन दबावों को छिपाते हैं क्या यहाँ पे। तो वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में दर्ज जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखा जाए लास्ट ईयर से अच्छा है। एंड ये वृद्धि मुख्य रूप से वित्तीय प्रबंधन का परिणाम थी, न कि मुख्य व्यवसाय का लाभ स्पर्धा में विस्तार का। तो इस चीज़ को आप समझे क्या है। तो यहाँ पे परिचालन लाभ स्पर्धा का सूचकांक निरंतर जो ईबिट है उसमें 9.3% की एक मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। ये 5,573 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। इससे पता चलता है कि परिचालन परिदृश्य से मजबूत होने के बावजूद शुद्ध लाभ में हुई तीव्र वृद्धि को प्रतिबंधित है, प्रतिबिंबित नहीं करता है। परिचालन ने राजस्व यहाँ पे देखा जाए तो लगभग लगभग स्थिर रहा है, जो कि 0.10% से घट कर 14,233 करोड़ रुपए के आसपास रहा। शुद्ध लाभ को बढ़ाने के लिए कर लाभों पर निर्भरता को और अधिक रेखांकित यहाँ पे करता है ये। इसके बाद दीर्घकालिक पीपी यानी कि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, क्या ये सुरक्षा कवच है? व्यापार में क्यों यहाँ पे चीज़ें दिख रही है? तो यहाँ पे देखा जाएगा इस, तो देखिए यहाँ पे इसकी लगभग इस 95 परिचालन क्षमता तक इसके सबसे जुड़ी हुई है। ये रणनीतिक कदम एक निश्चित राजस्व स्रोत प्रदान करता है, जिससे कंपनी बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहती है। हाल ही में महाराष्ट्र में 1600 मेगावाट और तमिलनाडु से 558 मेगावाट के पीपीए शामिल किए गए हैं। हालांकि इस स्थिरता के विपरीत इसके व्यापारिक और अल्पकालिक बिक्री पर दबाव है, जिससे मात्रा घटकर 5.2 बिलियन यूनिट रह गई है। स्पॉट बाजार में कमज़ोर मांग और भारतीय ऊर्जा जो यहाँ पे
एक्सचेंज है ऊपर औसतन बाजार समय का लेन देन कीमतें 12% से अधिक गिरावट सेगमेंट पर असर पड़ता है, यहाँ पे सब बताया जा रहा है। आई थिंक क्या क्या आपने समझा इस चीज़ में, आपको बता दूं मैं कि गाइस सबसे मेन पहला पॉइंट क्या था, जो प्रॉफिट हुआ है उसकी वास्तविकता क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है कि जो ब्याज मतलब यहाँ पे कंपनी ने जो कर है टैक्सेस कम भरे हैं, क्या वो आंतरिक दबावों को छिपाते हैं, ब्याज कम मतलब जो टैक्स कम भर के प्रॉफिट दिखा अच्छा, क्या वो जो कमजोरियां हैं कंपनी की उस वो कोई कमजोरी है ये या नहीं है। इसके बाद जो दीर्घकालिक जो कंपनी ने पावर परचेसिंग एग्रीमेंट कर रखे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, व्यापार में क्या इसको चलते आगे अच्छा देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है। सो ये चीज़ें ध्यान रखें। एंड गाइस रिजल्ट वगैरह अच्छे देखने को मिले हैं, प्रॉफिट्स अच्छे रहे हैं, पी के अंदर वो गिरावट देखने को मिल सकती है। पी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पी का मतलब होता है यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो। तो पी की वैल्यू अगर कंपनी वाई ओ वाई अच्छा प्रॉफिट करती है तो ऐसे में जो पी रेशो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखेंगे क्या रहेगा। बाकी का इस इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें एंड रिसर्च के बेसिस पे अपना डिसीजन लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से कोई प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी नहीं है। सो अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।